हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ क्या होती है तथा इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं किरचॉफ्स लॉ इन 1845 ए जर्मन फिजिसिस्ट गोस्टो किरचॉफ्स डेवलप ए पेयर ऑफ लॉज डेट डील विथ कंजर्वेशन ऑफ करेंट एंड एनर्जी विद इन इलेक्ट्रिक सर्किट। डेट मीन्स 1845 में एक जर्मन फिजिसिस्ट गोस्टो किरचॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने एक नियमों का जोड़ा डेवलप किया जो कंजर्वेशन ऑफ करंट और एनर्जी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच कैसे डील होती है या कैसे वर्क करती है, इसे ही बताया समझाया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। जो किरचॉफ्स लॉ होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है किरचॉफ्स करंट्स लॉ, सेकेंड होती है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आगे हम लोग समझेंगे जो किरचॉफ्स करंट्स लॉ होती है वो क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं किरचॉफ्स करंट्स लॉ। दिस लॉ इज नोन एज also किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शंस लॉ। जो किरचॉफ्स करंट्स लॉ होती है उसे हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शंस लॉ के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द जंक्शंस लॉ, द टोटल करंट इन एज जंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट आउटसाइड एंड इनसाइड द जंक्शंस इन ए सर्किट। डेट मीन्स जो जंक्शंस लॉ होती है उसके अकॉर्डिंग किसी सर्किट के अंदर किसी जंक्शन पर जो करंट्स आउटसाइड होती है और इनसाइड होती है उन दोनों का सम आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट्स लॉ बोलते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ किरचॉफ्स करंट्स लॉ को फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इन दिस फिगर द करंट I1, I2 एंड I3 इंटरिंग द नोड इज कंसिडर पॉजिटिव एंड द करंट I4 एंड I5 एग्जिटिंग द नोड इज कंसिडर नेगेटिव इन वैल्यू। सो वी कैन राइट I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिया गया है वो क्या है, एक नोड है। ठीक है, इस नोड पे करंट I1, I2 और I3 क्या है, इंटरिंग करंट है। ठीक है, इंटरिंग करंट है जो यहाँ पर इंटर कर रही है, नोड पे इंटर कर रही है। ठीक है, और इसे हम लोग वैल्यू में पॉजिटिव लिए हैं। और I4 और I5 ये क्या होती है, आउटसाइडिंग है, जो क्या होता है, एग्जिटिंग हो रही है, ये बाहर जा रही है, नोड से क्या जा रही है, ये बाहर जा रही है। तो I4 और I5 को हम लोग वैल्यू में निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा किरचॉफ्स करंट्स लॉ है वो बोलती है कि किसी नोड पर जो करंट आती है और जो वापस उस करंट उस नोड से जाती है, उन दोनों का सम क्या होता है, उन दोनों का सम इक्वल होता है या 0 के बराबर होता है। तो हम लोग इस I1, I2 और I3 ये क्या है, इंटरिंग करंट है, और I4 और I5 क्या है, एक्साइटिंग करंट है, एग्जिटिंग करंट है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग किरचॉफ्स करंट्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, दिस इक्वेशन नोन एज किरचॉफ्स करंट्स लॉ। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग किरचॉफ्स करंट्स लॉ के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होती है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज नोन एज किरचॉफ्स सेकेंड्स लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ। जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होती है उसे हम लोग किरचॉफ्स सेकेंड्स लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी क्लोज लूप के अराउंड में जो वोल्टेज होती है उसका सम क्या होती है, इक्वल होती है। हम लोग इस फिगर में समझ सकते हैं PQRSC क्या है, एक क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज है वो सब क्या है, आपस में सम करने पर वो क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्टेज PQ प्लस वोल्टेज QR प्लस वोल्टेज RS प्लस वोल्टेज PS इक्वल टू 0। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर यहाँ पर जो ये लूप है, क्लोज लूप है, इसका वोल्टेज आपस में ऐड करने पर इक्वल नहीं होती तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं होती। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। आई होप इस वीडियो में किरचॉफ्स लॉ के बारे में तथा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तथा किरचॉफ्स करंट्स लॉ के बारे में अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।